हाँ दोस्तों, मैं स्वप्निल तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। क्लास 10th NCERT की क्वेश्चन की कड़ी में हम अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर देना, लेकिन डिसलाइक का कारण ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैं अब चलता हूँ आपको क्वेश्चन पर लेकर। क्वेश्चन क्या है? सुब्बा राव ने 1995 में रुपया 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपया 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपया 7000 हो जाएगा? तो कहने का मतलब, यदि उसका वेतन, मान लीजिए उसका वेतन, देखिए क्या है, सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5 से वेतन पर कार्य आरंभ किया ना, यानी पहले उन्होंने क्या किया, 5000 था उनका वेतन। फिर अगला वेतन क्या हो गया, प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त, यानी अब इसमें 200 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5200। ठीक, इसी प्रकार से फिर आगे जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5400। 200 इसमें जोड़ते चले जाइए, डॉट 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 डॉट। ठीक, तो वो पूछ रहा है 7000 कब होगा। तो यानी 7000 का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो पूछ रहा है कि जैसे 5200 हुआ, 5400 हुआ, तो इसका कौन सा पद 7000वां होगा। यानी अगर हम उस पद को ज्ञात कर लें तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि 7000 कौन सा पद होगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ पद ज्ञात करना है। 7000 से मतलब कि कौन सा पद 7000 होगा, तो वही उतना वर्ष मान लिया जाए, यहाँ n बराबर वर्ष हो जाए। ठीक है, तो माना 90वें वर्ष में, 90वें वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। ठीक, आपको ये सूत्र पता है। ठीक है, अब an बराबर हमने क्या लिया है, 90 और उसका वेतन 7, यानी 7000 बराबर a, यानी प्रथम पद कितना है 5000 प्लस n माइनस 1, और d कितना होगा, d आप जानते हैं कि अगला पद माइनस पिछला पद। तो 5200 में 5000 जब आप माइनस करेंगे तो d मतलब डिफरेंस, अंतर क्या आएगा 200 का, तो d कितना हो जाएगा 200। ठीक, तो 7000 इक्वल टू 5000 प्लस 200n माइनस 200। ठीक, अब देखिए आप एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, सब में से आप 2 जीरो काट सकते हैं। ठीक है, मतलब आप मान के चलिए कि कॉमन ले लीजिए। जैसे देखिए कि यहाँ इसको जब आप हल करेंगे तो इतना आएगा, तो चाहें तो 2 जीरो सब में काट दें, या वैसे हल कर लीजिए। जैसे 7000, 5000 में से 200 घटेगा तो आएगा 4800 ना, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ आ गया आपका 4800। ठीक, बराबर 200 n आ गया। अब 7000 में से जब आप 4800 घटाएंगे तो आएगा आपका 2200 बराबर 200 n। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, 2 ग्राम में n बराबर 11। हमने क्या माना था, माना 90वें वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा ना, तो n बराबर क्या आ गया 11 ना, अर्थात आंसर क्या होगा
11 वर्ष में 11 वर्ष में उसका वेतन उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, ये है सवाल दोस्तों। अब आप सवाल पुनः वाच कर सकते हैं। क्या कहा है, मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपया 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपया 7,000 हो जाएगा? तो मैंने क्या किया, पहला वेतन 5,000, फिर 200 और बढ़ा 5200, 200 और बढ़ा 5400। इसी तरीके से उसका वेतन 7,000 कब होगा? तो मैंने माना 99वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। सूत्र आपको पता है, AN = A + N - 1D। ए मतलब होता है प्रथम पद यानी यहाँ 5,000, डी मतलब डिफरेंस 5200 - 5,000 यानी 200 का डिफरेंस। फिर इसको मैंने हल किया तो एन का मान आ गया 11 और 99वें वर्ष में मैंने माना था यानी 11 वर्ष होगा। तो आंसर आपका ये होगा 11 वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।